A very good morning, class. Hope you all are well and safe. So, today we're going to begin with chapter number 6, To Gentleman of Verona. From where I left over, this is the continuation part of that chapter. So, I thought you picked a fruit for a living, I said. We do many things, sir, Nicola answered seriously. He glanced at us hopefully. Often, we show visitors through the town to Juliet Storm and other places of interest. All right, I smiled, you take us along. As we made the rounds, my interest was again provoked by their remarkable demeanor. They were childish enough and in many ways quite artless. Jacopo was lively as a squirrel. Nicola's smile was steady and engaging. Yet, in both these boyish faces, there was a seriousness which was far beyond their years. So, the author of this chapter, जो इस author है इस chapter के, means in a week में वो एक week में वो जैकोबो और जैकोबो और दिस निकोला दोनों भाइयों से काफ़ी बार मिले और जब भी वो इनसे मिलते थे तो जो उनके इतने जो उनकी स्माइल रहती थी और जो उनका फ्रेंडली फेसेस थे वो जो उनको मीन्स बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से उनका वेलकम करते थे, उनकी नीड को पूरा करते थे। तो मीन्स कहीं ना कहीं जो ऑथर थे वो उनसे बहुत ज़्यादा अटैच होते जा रहे थे, बहुत ज़्यादा मीन्स कि ये बच्चे बहुत मतलब बहुत एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता जा रहा था उनको। तो और जो मीन्स ऑथर थे उनने ये भी देखा, जो ऑथर हैं उनके जो पूरे कलीग्स वगैरह उनके जो साथ के लोग हैं उनके वो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी थे। मतलब जो बच्चे थे उनकी पूरी नीड्स को पूरा करते थे, जब भी आते थे उनको बिल्कुल वार्मली वेलकम करते थे। और जो निकोलो और जैकोबो थे वो दोनों बहुत ही ट्रस्टेड लड़के थे। मीन्स आइदर दे आर वो गरीब ज़रूर थे बट उनके ऐसा कोई काम नहीं करते थे कि मीन्स उनको जो ऑथर थे उनको बहुत विश्वास था उनके ऊपर ना। जो ऑथर और जो उनके साथी थे जब वो यहाँ वहाँ घूमते रहते थे तो उन्होंने उन बच्चों को देखा बहुत सारे काम करते हुए। कभी पहले उन्होंने उनको शू पॉलिश करते हुए देखा धूप में, फिर उनको सबसे पहले उन्हें स्ट्रॉबेरीज बेचते हुए देखा था, फिर उनको शू पॉलिश करते हुए देखा और बाद में उन्होंने उनको देखा कि वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर भी सेल करते हैं। आफ्टर दैट वो जो हम फॉरेन जैसे कहीं भी कोई भी टूरिस्ट प्लेस होती है तो वहाँ फॉरेनर्स आते हैं, तो सेम कंडीशन वहाँ पे जो फॉरेनर्स आते थे उनको क्या करते थे, दोनों बच्चे सड़क के कच्चे रास्ते से अंदर ही अंदर करके पूरे शहर घुमाते थे और इंस्टेड ऑफ दैट और उसके बदले उनको वो क्या करते थे, जो फॉरेनर्स थे और जो टूरिस्ट वगैरह होते थे उनको पे करते थे। एक दिन मीन्स वन डे जो जिस ऑथर थे उन्होंने बच्चों को क्या देखा, फुटपाथ पर सोते हुए देखा। दोनों भाई फुटपाथ पर सोए हुए थे। फुटपाथ में सोने के साथ उन्होंने क्या देखा, जो न्यूज़पेपर होते हैं वो न्यूज़पेपर के ऊपर से मतलब न्यूज़पेपर उनके नीचे दबे हुए थे और उनके अखबार जो थे मीन्स जो उनके न्यूज़पेपर थे वो बिके हुए नहीं थे, पूरे वैसे के वैसे ही रखे थे वो जो और जो हमें ये दोनों भाई थे हमेशा मीन्स आपने देखा हुआ कि जो न्यूज़पेपर है वहाँ वो अगर ट्रेन्स वगैरह हैं तो ट्रेन्स में सेल करते हैं और बसेस वगैरह होती हैं उसमें सेल करते हैं। तो वो बच्चे क्या कर रहे थे, आखिरी जो बस स्टॉप फुटपाथ से जो आखिरी बस जाने वाली थी उसका वेट कर रहे थे, क्यों आखिरी बस जो जाएगी उसमें उनके पूरे न्यूज़पेपर सेल हो जाएंगे। तो जब ऑथर ने ये सब चीज़ देखा तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, मैं ये सारे न्यूज़पेपर ले लेता हूँ, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करता हूँ। सो जो छोटा भाई जैकोबा था उसने कहा कि आप हमारी हेल्प मत करिए बिकॉज दे आर वेरी वो मतलब ऐसे किसी की उनको ऐसा लगता था कि अगर वो किसी की मदद ले रहे हैं या फिर ऐसे इन स्पाइट ऑफ मनी से हेल्प ले रहे हैं तो ये उनके मीन्स उनके लिए सही नहीं मानते थे इसको। तो उस छोटे भाई जैकोबो ने कहा आप हमारी हेल्प मत करिए, अगर आपको हमारी हेल्प ही करनी है तो बस आप हमारे लिए इतना करिए कि अपनी कार में हमें हमारे गांव घुमा कर ले आइए, बस और कुछ मत कराइए। तो जो ऑथर थे वो क्या कहा, क्योंकि वो जो बच्चे थे वो अपने हर वीक अपने मीन्स आइदर ऑन सैटरडेज और संडेज जो संडे को जैसे छुट्टी रहती थी तो एक दिन हर वीक में अपने गांव घूमते थे। तो जो ऑथर थे उन्होंने ऐसे ही किए, जो अगले जब उन्होंने बोला तो वो उनको उसके गांव लेकर गए और जैसे उन्होंने जब ऑथर को पता चला कि गांव में इनका घर है तो ऑथर ने अपना प्रेडिक्शन लगा लिया था
कि जो इनका गांव में घर होगा, नॉर्मली जो घर में गांव में घर होते हैं तो कैसे अब वेरी डर्टी प्लेस, मतलब बहुत ऐसे गंदा वाला एरिया होता है, ऐसे स्लम टाइप का एरिया होता है। तो जो लेखक मीन्स जो ऑथर थे हमारे, उन्होंने भी सेम प्रिडिक्शन कर लिया था। बट जब वो वहाँ पर उनके मीन्स जब वो वहाँ पर पहुँचे, जब उन्होंने देखा तो वहाँ पे उन्होंने एक देखा कि एक इतना प्यारा ब्यूटीफुल विला है मीन्स बहुत सुंदर ब्यूटीफुल विला। और जब और वो ब्यूटीफुल विला मतलब उस एक रूम के अंदर एक लड़की बैठी हुई थी, इज समथिंग अबाउट एज ऑफ 20 ईयर्स ओल्ड, मीन्स 20 ईयर्स की जो लड़की थी वहाँ पर बैठी हुई थी। और उसका नाम था लूसिया। जो वो लूसिया मीन्स वो जो लड़की थी लूसिया, वो उस ट्यूबरकुलोसिस बीमारी से लड़ रही थी। मीन्स ट्यूबरकुलोसिस बीमारी से वो पीड़ित थी। अपनी दिस हिंदी में अगर उसे कहा जाए ट्यूबरकुलोसिस तो टीबी या फिर दमा की बीमारी होती है। और जो लड़की थी, जो ऑथर ने देखा तो वो लड़की क्या थी, उन दो लड़कों से मीन्स निकोला और जैकोबो से उसकी शक्ल मिलती हुई थी। फिर उसके बाद जो रूम था वहीं पे जो रूम था वहाँ पे एक नर्स थी। उसने लेखक ने नर्स मीन्स जो ऑथर थे हमारे, उन्होंने नर्स से पूछा कि मीन्स व्हाट इज़ दैट, कौन है ये, क्या है, ऐसा वैसा। तो जो नर्स थी उन्होंने उनको बताया कि जो इनके पापा थे वो मतलब जो जैकोबो, निकोला और लूसिया के जो फादर थे वो किसी वॉर में मारे गए थे। और उस वॉर में मारने के बाद जैसे ही वॉर में मारे गए थे और जो वॉर में बॉम्ब्स वगैरह यूज़ हुए थे, वो गिरने के कारण इनका जो घर था वो तहस नहस हो गया था, मीन्स पूरा टूट गया था। फिर उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने जो अपना मीन्स जो जगह रहती है तो उसमें बहुत कंकड़ वाला एरिया होता है, मतलब प्लेन एरिया नहीं, रफ जो एरिया रहता है जहाँ पे रेतीला एरिया जो कंकड़ों से भरा होता है, वहाँ पे ये बच्चों ने क्या किया, अपना एक छोटी सी झोपड़ी बनाई थी। फिर जो जिस जगह पे मतलब ये जिन्होंने अपनी झोपड़ी बनाई थी, इस जगह पे ये रहते हैं वेरोना पे, वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिशों ने राज किया था, वहाँ वेरोना में जर्मन्स ने राज किया था 3 वर्ष तक, मीन्स 3 साल तक जर्मनों का शासन चला था वहाँ पे। और ये जो बच्चे थे ये जर्मन वासियों से क्या करते थे, बहुत घृणा करते, मीन्स जो वहाँ पे रूल करते थे जर्मन्स, उनसे बहुत नफरत करते थे। और फिर नर्स ने बताया कि मुझे नहीं मालूम कि ये 2 बच्चे क्या करते हैं, 2 लड़के हैं क्या करते हैं, मुझे ये नहीं मालूम, पर मैं इतना जानती हूँ और मुझे इतना ट्रस्ट है इन 2 लड़कों के ऊपर कि जो इनकी बहन है, जो इनकी बहन है, इसकी बहुत हेल्प करते हैं। सारा खर्चा हो गया उसकी बीमारी का, मीन्स पूरी मेडिसिन का हो गया, हॉस्पिटल का चार्ज हो गया, सब कुछ वो आप जहाँ से भी ला कर देते हो, जो भी कर देते हो, मुझे नहीं मालूम क्या करते हैं, पर ये पूरा सब कुछ अप टू डेट करते हैं, मेंटेन करते हैं। लेकिन मुझे इन बच्चों पर इतना ट्रस्ट है कि ये जो अपनी बहन है, इनकी जो बहन को टीवी है, जो इस टीवी से पीड़ित है, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि अपनी बहन को इस टीवी बीमारी से बचा लेंगे, अवश्य जो उसकी टीवी बीमारी है वो पूरी चली जाएगी।